शर्मा जी की आज्ञा के साथ और सभी हमारे विद्वान और हमारे ज्येष्ठ विद्वानों की आज्ञा के साथ सभी ने बात की केतु की, लेकिन ज्योतिष के मूल सिद्धांत में नव ग्रह की बात होती है। नव ग्रह के अंदर 7 ग्रह हमेशा आपके बकरी नहीं रहते, बकरी कभी कभी होते हैं, बाकी हमेशा सीधे चलते हैं। यानी प्रथम भाव द्वितीय भाव, यानी गधे की दिशा देखी जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। 12वें भाव लगन से 12वां 11वां, यानी सूर्य की गति के अनुसार, क्योंकि ये 180 डिग्री के एक्सिस पे होते हैं। 7 ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं, उनमें से आपके सूर्य और चंद्र नहीं होते, बच्चे 5, सिर्फ 5 ग्रह वक्री होते हैं। और प्रेजेंट में आपके शनि और गुरुदेव, गुरु बृहस्पति दोनों वक्री चल रहे। और राहु केतु बहुत ही कभी कभार वक्रत्व खत्म करते हैं, बहुत कम समय के लिए, जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। कभी ये विचार किया कि राहु केतु हमेशा वक्री ही क्यों चलते हैं? क्योंकि वो सत्य है, केतु सत्य है। जो आप भोग रहे हैं, जो आप गोचर कर रहे हैं कुंडली के अनुसार, या लाइफ जी रहे हैं, वो कितना, क्योंकि नारी ज्योतिष के अंदर गुरु को जीव बोला गया है। जन्म तो जीव ने दे दिया, हमारी जो प्राण वायु चल रही है उसमें जो संघर्ष भी आते हैं, या उस जो हम एफर्ट करते हैं जीवन में कि हम कितना भोग चुके हैं, वो कितना भोगना है, उस सत्य को कितना एक्सेप्ट करना है, या संघर्ष हम लेते हैं, वो केतु देव के अनुसार चलते हैं। और जब हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि राहु एक्टिवेट है, और सत्य को स्वीकार करना शुरू कर दें तो केतु देव एक्टिवेट हैं। क्योंकि केतु देव सिर्फ सत्य को एहसास कराते हैं। सत्य कब आता है? जब संघर्ष जीवन में आता है। संघर्ष किसी भी रूप में आ सकता है, इसीलिए 12वां भाव मोक्ष कारक बोला गया है। 4, 8, 12 या फिर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व राशियां हैं। इन 3 राशियों के अंदर ही मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 3 भावों का विचार किया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो आपके 4, 8, 12 भाव ले लीजिए, राशियां ले लीजिए, यही मोक्ष राशियां हैं या भाव हैं। यहां जल है, बिना जल के मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं है। और यहां इसी में आपके गुरुदेव कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं। वृश्चिक में गुरुदेव जब आते हैं, या सॉरी मैं भटक गया, केतु वृश्चिक राशि में उच्च के माने गए हैं, या धनु राशि में माने गए हैं। क्योंकि जल तत्व यहां पर भी आता है। अष्टम भाव लगन जो है, और आपका अष्टम दोनों मंगल की राशि के अंदर आते हैं। और पहला नक्षत्र जो होता है केतु का अश्विनी होता है। इसी नक्षत्र के बाद जो 13 डिग्री के बाद जो हम लोग कहते हैं लगन शुद्धि, भले नक्षत्र हो ना हो, लेकिन काल पुरुष कुंडली के आधार पर 13 डिग्री के बाद ही लगन को स्थिर किया जाता है मध्य में। क्योंकि केतु के नक्षत्र के बाद काल पुरुष नक्षत्र, यहाँ पे हम एक बात और जोड़ेंगे, काल पुरुष कुंडली में काल पुरुष नक्षत्र को भी जोड़ दीजिए, तभी जन्म होता है बच्चे का। इसी क्रम में जब
वृश्चिक राशि के अंदर उचके क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल तत्व अग्नि रूप में आ जाता है। वृश्चिक राशि जो है ये भी जल तत्व है, लेकिन यहाँ मृत्यु का भाव बोला गया है। और मृत्यु में क्या होता है सभी जानते हैं, शमशान या फिर गूढ़ विद्या, रहस्य। क्योंकि रहस्य है, ये अष्टम भाव रहस्य है। किसी भी चीज का रहस्य देने के लिए केतु अगर अष्टम में आता है, रहस्य देने के लिए आता है वृश्चिक में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर वृश्चिक राशि में केतु बैठा हुआ है तो वो इंसान तंत्र मंत्र से या ज्योतिष से जुड़ा होगा, क्योंकि अष्टम के बाद धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र आता है। क्योंकि मृत्यु के बाद पुनः जन्म, माँ के पेट के अंदर जब भी बच्चा जन्म लेने के पहले पंचम महीना जब आता है, कि पंचम भाव जो है पंचम से पंचम नवम है, तब आत्मा प्रवेश करती है। जन्म के 5वें जन्म होने से गर्भ गर्भ माँ के गर्भ के पंचम महीने में, तो वो भी सूर्य का जो अंश आत्मा के रूप में आता है वो भी केतु से होके ही निकलता है। क्योंकि वहां समीक्षा होती है, केतु समीक्षा कर, सबसे बड़ी बात एक वर्ड है कि समीक्षा। केतु हर चीज की समीक्षा करता है। अष्टम भाव में आपने तक लगन से अष्टम तक जो भी कार्य किए हैं उसकी समीक्षा के अनुसार आपको कि आत्मा को जन्म दिया जाएगा, जो कि मूल नक्षत्र के बाद मिलता है। इसी के अनुसार 12वें भाव में भी धनु, आपका जो रेवती नक्षत्र होता है, बुद्ध का। तृप्ता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। हेलो। कि बुद्ध के नक्षत्र से कभी भी कोई जन्म होता है या फिर मौसम परिवर्तन होता है, बिना बुद्ध के नहीं होता। जलवायु परिवर्तन भी जब 12वें भाव में बुद्ध अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं, तब गर्भ से बच्चा निकलने के लिए कोशिश करता है। तो जब वो कोशिश करता है, वो केतु है। केतु बहुत जल्दबाज है, जल्दबाजी बहुत करता है, तभी बच्चे का जन्म होता है। अब बात आती समीक्षा की। केतु को 12वें भाव का मोक्ष बोला गया है। क्यों बोला गया है? कि गुरु केतु की युति होती है। अष्टम से गुरु की धनु राशि में गुरुदेव के पास कभी भी कोई उच्च शिक्षा लेने जाता है, गुरुकुल में जाता है, गुरु के पास जाता है, तो ज्ञान लेने जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं धनु राशि में वृश्चिक के बाद, कि ये चेला हमारे लायक है, इसको मैं ज्ञान दे रहा हूं। दसम में जाके वो उसको कहते हैं कि आप कर्म करना शुरू करिए। शिष्य कहते हैं आप प्रैक्टिकल नॉलेज में आइए, प्रैक्टिकल लेना शुरू कीजिए। उसके बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में गुरुदेव कहते हैं आप समाज की चेले को या शिष्य को कि आप समाज में जाइए और घूम के आइए कि हमने जो पढ़ाया है वो आप संतुष्ट हैं। उसके बाद मीन राशि के अंदर जब भी गुरुदेव विचरण करते हैं तो चेला और गुरु का संबंध एक विक्षोभ में होता है, क्योंकि यहाँ गुरु दीक्षा होती है। यही मोक्ष है कि गुरु कहते हैं केतु से या फिर आपके शिष्य से कि पूर्ण हमने शिक्षा दे दी है, जो मेरे पास ज्ञान था, अब आप स्वतंत्र हैं, मोक्ष आप अब गुरु पदवी लेने के लिए भी तैयार हैं, आपको मैंने दे दिया। उसके बाद जब वो स्वतंत्र हो जाता है गुरु के बंधन से, उसके बाद केतु देव समीक्षा करने के लिए बकरी होते हैं लगन से। समझिएगा ये बकरी क्यों रहते हैं? तो समीक्षा करते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं, वो समाज में जाते हैं, अपने अनुभव प्रैक्टिकल से उसको उनके ज्ञान को भी जांचते हैं, अपना प्रैक्टिकल भी लेते हैं, रिसर्च भी करते हैं, एक अनुभव लेते हैं और गुरु को ये जो दिए हुए ज्ञान को या समाज में वो उनकी प्रतिष्ठा है उसका भी अनुसरण करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं।
समीक्षा करते करते ये पूरे मूल नक्षत्र पे आते हैं। जब अगर इनको लगा कि हमने जिनसे ज्ञान लिया है उनमें कुछ कमी है, तो केतु महाराज यानी किसी भी गुरु का शिष्य उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए कभी कहते हैं फलाने गुरु थे, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन आज कोई नहीं है, क्योंकि वो सब समीक्षा की गई शिष्य द्वारा यानी केतु द्वारा, तो उनका मूल नक्षत्र ने उनसे दूरी कर दी, यानी वृश्चिक में आते आते गुरुपद खत्म समाप्त हो गया। इसी के क्रम के में आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी भविष्य की बात करता हूं। विशाखा नक्षत्र, अभी आप देखिएगा, जब से मूल नक्षत्र में केतु जी आए थे तब से विनाश क्या चल रहा है सभी जानते हैं। इसी के बगैर विशाखा नक्षत्र में जब आएंगे तब भी, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में आएंगे क्यों होगा, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, और शनि की दशम दृष्टि मारक होती है, उसके साथ अगर केतु मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसी के अनुसार 2024, 25 तक और 26 तक जब आपके मघा नक्षत्र में केतु देव विचरण करेंगे, क्योंकि मैं पृथ्वी की कुंडली देता हूं, भारत की कुंडली देता हूं मेष लगन से, क्योंकि ज्योतिष का जन्म ही भारत वर्ष से हुआ है। भारत की कुंडली में कभी भी नहीं मानता 1947 की। ज्योतिष के अंदर मेष लगन ही भारत वर्ष है, और वहीं ज्योतिष का जन्म हुआ है तो मेष लगन है। तो इसी जब केतु देव मघा नक्षत्र में जाएंगे तो भारत का राजा यानी भारत के प्रधानमंत्री भी चेंज होंगे, जो अपना ध्वजा भारत का पुनः स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उस समय शनि देव आपके कुंभ राशि में होंगे और सप्तम में आपके ये होंगे केतु। अन्य ग्रह का आप लगाइएगा, ये आपके लिए सच छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह जाता है तो कुंभ राशि जो होती है वो मटका होता है भरा हुआ ज्ञान का, तो उसको निकलने के लिए जल्दबाजी होती है केतु के सामने। तो अपने अनुभव ज्ञान को निकलने के लिए सप्तम होकर नया राजा भी देंगे और नए धर्म की स्थापना भी करेंगे। इसी हिसाब से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय अपने बड़े भाई अभिषेक जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार मिश्रा जी। आपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बहुत ही अच्छी बात कही है, और वास्तव में नया चिंतन आपने दिया है कि वृषभ लग्न की कुंडली भारत की नहीं है।